Students, I'm Ajay Palsar from Vivekanand School, Bani. Yesterday we discussed about the mainly reflection of light in glass slab and law of reflection. ओके तो आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करने से पहले आपको सेकंड लॉ मैंने करवाया था कि साइन रेशियो इन बिटवीन द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो उन्होंने बोला है आप किसी भी दो मीडियम के लिए जब आपकी लाइट दो मीडियम आपके पास गिवन है एयर और ग्लास, तो एयर में से जब भी ग्लास के अंदर लाइट आएगी तो उनके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी जहां मर्जी वो आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। ओके तो वो होता है, वो कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम के लिए निकाला जाता है। ओके तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपको हो जाएगा लागू। Next, you have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in second medium. आपको पता है जब भी रे ऑफ लाइट obliquely का मतलब होता है थोड़े एंगल के साथ किसी एक मीडियम पे फॉल होती है तो अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है सेकंड मीडियम में जाने के बाद। The extent of the change in direction that take place in a given pair of medium may be expressed in term of refractive index. तो जो उसकी चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है, वो आप एक्सप्रेस्ड करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, कांस्टेंट की टर्म में, अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन 10.4 में लिखा हुआ वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब कहने का कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएगा कि आपकी लाइट कितनी बेंड हुई। जैसे दो मीडियम में गया दो मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आपका जो डिफरेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा आया है, तो आप ये बोलोगे उसके अंदर जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बैंड हुई है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक टू द इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड पे भी डिपेंड करता है। कैसे स्पीड पे डिपेंड करता है? आपको पता है जो लाइट है उनकी स्पीड जो होती है हर एक मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। आपको पता है जो एयर होता है, जो वैक्यूम होता है, उसके अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सबसे ज्यादा होती है। पर दूसरे मीडियम के अंदर इनकी स्पीड कम होती है। तो वो स्पीड कम, एक स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर, दूसरी स्पीड मान लो ग्लास के अंदर, तो वो ग्लास के अंदर उसकी स्पीड कम है, वैक्यूम में ज्यादा है, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके The refractive index can be linked to the important physical quantity related to speed of propagation of light in different medium. ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। It turn out the light propagate with different speed in different medium. आपको पता है लाइट की स्पीड जो होती है हर एक मीडियम के अंदर अलग अलग होती है। प्रोपेगेट का मतलब होता है ट्रैवल करना। लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम, आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, थोड़ी सी ही लेस होती है एयर के अंदर कंपेयर टू द वैक्यूम। इट रिड्यूस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। जैसे जैसे आप ग्लास और वाटर में जाते हो इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है। The value of the refractive index for a given pair of medium depends upon the speed of light. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, दो मीडियम के अंदर उनकी स्पीड क्या क्या है। कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग। अब आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम सेकंड के अंदर आ रही है, एज शोन इन फिगर के अंदर जैसे दर्शाया गया। तो आपको पता है फर्स्ट मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो v1 होगी। ओके और स्पीड ऑफ लाइट और सेकंड के अंदर v2 होगी। ओके द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा मैंने बताया था कंपैरिजन करके निकाला जाता है ना सेकंड मीडियम का फर्स्ट के साथ। तो m21 का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वो डिपेंड करेगा v1 बाय में v2। v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। By the same argument, refractive index of medium 1 with respect to medium second is represent। अब आपने निकालना है refractive index of medium 1 with respect to medium 2, तो यहाँ पे n12 आ जाएगा और n12 के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट medium 2 की वो ऊपर रहेगी और 1 की नीचे रहेगी। If medium 1 is vacuum और refractive index of medium 2 is
consider the respect of vacuum, this is called the absolute refractive index। मैंने बोला इन दोनों में से अगर मान लो एक मीडियम वैक्यूम है तो आपका जो फार्मूला है थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। उसको आप N12 या N21 ना लिख के सिर्फ N2 लिखते हो, क्योंकि आपको पता आपका एक मीडियम तो वैक्यूम ही है ना जो फर्स्ट मीडियम वो तो वैक्यूम ही है। इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ओके मान लो c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और v ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम के अंदर वो nm से रिप्रेजेंट हो गए। अभी आपने किया था ना N21, तो N21 क्या आया था, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम क्या है वैक्यूम के अंदर स्पीड को c से रिप्रेजेंट करता है, दूसरे मीडियम के अंदर v से। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम इज गिवन इन टेबल 10.3। फ्रॉम दिस टेबल यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 1.33। this means that ratio of the speed of light in air and speed of light in water is equal to 1.33। कहने का मतलब है अगर मान लो 1 आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का मानते हो तो वाटर का 1.33 आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का अगर देखते हो तो 1.52 आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर सकते हो, किसके विद रिस्पेक्ट, वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये आज आपका टॉपिक था जिसको क्या बोल रहे हैं आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।